साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण न सकूं। तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुग जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन और पवित्र हजूरी विखे जुड़ बैठे सत्संग, गुरु की बेअंत बख्शिशां बेअंत रहमतां होईयां हन। गुर संगत रूप च गुरु के दरबार की हाजरी भर रहे हाँ। पावन बाणी दे शब्द कीर्तन प्यार सहित सत्कार सहित आप जी ने श्रवण कीते ने, उपरंत समा होया है कथा विचारां दा, गुरबाणी विचार गुर शब्द विचार दा। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी वालों उच्चारण की हुई प्रथम बाणी जपजी साहिब जी विचार की लड़ी आपां आरंभ की है। सो इस पावन बाणी की विचार के नाल जुड़िए। सब तो पहला मन बिरतियां सुरत बिरतियां एकाग्र करो, तन करके मन करके सावधान होवो। और दसम पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई फतेह अदब सहित प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दीवाना जो पावन बाणी के आरंभ के विच मूल मंत्र अंकित है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। पावन मूल मंत्र के विचार आप जी ने श्रवण की। अकाल पुरख वाहिगुरू के स्वरूप की व्याख्या मूल मंत्र च महाराज ने की है। और किवें उस परमेश्वर च आपां एक हो सकते हैं जो निर्भव है, निर्वैर है, अजूती है। उहदा तरीका सतगुरु ने बख्शिश कीता दसिया गुर प्रसाद, गुरु की कृपा, गुरु की मेहर सदका। इथों तक का जिहड़ा मूल मंत्र है इसे रूप च धन गुरु ग्रंथ साहिब जी च कुल 33 बार आउंदा है। कुछ रागां की आरंभता ते आया है, कुछ बाणियां की आरंभता ते आउंदा है। इस तो अगे जपजी साहिब बाणी की जो आरंभता है वो होती है। और इस पावन बाणी का सरलेख है जप। जप शब्द का अर्थ है सिमरन, चेता। और पहला भी आप जी के नाल ये विचार साझे कीते सन कि जप 3 रूपां च गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा है। जीजा पप्पा जप भी आउंदा है, पप्पे औंकड़ लग के जप भी आया है, पप्पे दे सिहारी लग के भी आया है। जिथे जीजा ते पप्पा आवेगा पप्पे को कोई मात्रा नहीं। जे किसी अखर में कोई मात्रा ना हो तो कहते मुक्ता अखर, मुक्त कोई मात्रा का बंधन नहीं। जिथे जीजा पप्पा जप ओदा मतलब है बहुते जप, असंख्य जप, असंख्य भाव। उत्थे जप पप्पे दे औंकड़ नहीं है। अगे जाके आप पढ़ांगे विचारा बहुते जप। जिथे पप्पे दे सिहारी लग के जप आया उसका मतलब है जप के, सिमर के। ते जिथे जज्जा ते पप्पे दे औंकड़ लग के जप आउंदा है वो है एक जप, पुरखवाचक प्लूरल जप। इत्थे एक जप की गल आई है, भाव जप बाणी का नाम है। जिवें बाकी बाणियां दे नाम हैं सुखमनी और सिद्ध गोष्ठ, बाकी होर बाणी। इस तो अगे है पहला श्लोक, आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इस लोक सुखमनी साहिब च भी आप पढ़ते हैं, पर उत्थे भब्बे दे सिहारी लग के आया है। उत्थे पढ़ना है भेद, सा अंदर खिंच के भेद। ते जदों इत्थे पढ़ना
है वो इत्थे पढ़ना भी सा बाहर कट के ये उच्चारण। महाराज अकाल पुरख परमात्मा के स्वरूप की गल करते हैं कि जिहदा जप करना है वो परमात्मा किदां दा है, ऐसा है। आद सच, आद मतलब बिल्कुल शुरुआत, कि इस श्लोक अंदर सतगुरु ने चार तरह के समय की गल की है। वैसे आप देखो समा तीन तरह का मनिया जाता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। पर महाराज कहते आद सच, आद मतलब बिल्कुल शुरुआत, जदों कोई समय की गिनती मिणती करने वाला नहीं सी, सूरज नहीं सी, धरती नहीं सी, कुछ भी है जो सानू दृष्टमान दिसदा है, कुछ नहीं सी, परमात्मा उदों भी सी। सच मतलब हाजर फिर रहने वाला, जो कदे खत्म होने वाला नहीं है। महाराज कहते परमात्मा आद वेले भी सच सी, उदों बाद जुगाद सच, जुग मतलब समा, जुगां की शुरुआत हुई, समय की गिनती मिनती काउंटिंग की आरंभता हुई। जदों महाराज कहते ये जुगां की आरंभता हुई, अकाल पुरख उदों भी सच सी, हाजर सी, और है भी सच। वो वाहिगुरू अज भी सच है, अज भी हाजर है। नानक ये जिहड़ा शब्द है ना, जपजी साहिब बाणी च खास तौर पर, वैसे तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी च यही निजम है। जिहड़ा नानक शब्द है ना, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी च लिखती रूप च तीन रूपों च आया है। जपजी साहिब आप पढ़ते हो, हर गुरु का प्यारा पढ़ता है। कदे आप जी ने ध्यान दे नाल वेख्या कि जपजी साहिब च नानक दे अंकड़ लग के नानक कितनी बारी आया है? जपजी साहिब बाणी च केवल 2 बार है जिथे नानक दे औंकड़ लग के नानक शब्द आया है जपजी साहिब च। ओदे तो बिना जिन्नी बार भी नानक शब्द आया है इसे रूप च आया है, नन्ने नूं कन्ना, नन्ना कक्का, कुक्का मुक्का, कक्के दे कोई मात्रा नहीं। और जिन्नी बार भी नानक इस रूप च आपां जपजी साहिब च पढ़ांगे ना, नानक वो हल्का कौमा लगा के, विश्राम लगा के पढ़ना है भी सच, नानक होसी भी सच, हल्का कौमा लगा के, जिथे भी जपजी साहिब च आएगा। पर जिथे 2 बार औंकड़ लगा के नानक आया ना, वो नानक दे नाल औंकड़ नहीं, कौमा नहीं लगाना, उथे फिर विश्राम नहीं लगाना है। एक आप पढ़ते हैं ना, नानक नीच कह विचार, उथे नानक दे औंकड़ लग्या है। और उसका मतलब है जे उथे नानक दे औंकड़ ना लग्या हुंदा, कला नानक हुंदा, फिर नानक दे कौमा लगा के पढ़िया जांदा, अर्थ कुछ होर बन नहीं सकदा कि नानक नीच कह विचार, नानक नीवी विचार कह रहे नहीं, उथे नानक नीच कह विचार। महाराज अपने आप नूं नीवियां च गिन रहे ने, क्योंकि वो सारी पौड़ी च महाराज ने असंख्य चोर, हरामखोर, गड़बड़, हत्या, कमाई, पापी, पाप कर जाए, माड़िया का जिक्र किया। वो महाराज कहते मैं भी उसे च नानक नीच कह विचार। कहने का भाव कि एक उथे नानक दे नाल कौमा नहीं लगाउणा, नानक नीच कट्ठा पढ़ना है। एक आपां पढ़दे हां 27वीं पौड़ी च जाके, नानक क्या विचार है, उथे 27वीं पौड़ी च उथे भी नानक दे औंकड़ लग्या होया, उथे भी विश्राम नहीं लगेगा, वो इकट्ठा पढ़िया जाएगा। नानक क्या विचार है, और कहते गावण से मैं चित नावण, नानक क्या विचार है। यह वाहिगुरू जी और कितने तुहानू गाउंदे पए ने, जिन्हां दा सानू चित चेता नहीं कि नानक उन्हां दी विचार करे अपने बारे। ये 2 जगह तो बिना जपजी साहिब पढ़दे ये जरूर सचेतता रखनी है। बाकी जिन्नी जगह ते पढ़ना है, नानक नूं कौमा, हल्का जिहा कौमा विश्राम लगा के, ये 2 जगह ते कौमे तो बिना। महाराज कहते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨੰਨੇ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਪੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ।
हर जगह ते हाजिर नाजर है। जय जय देखो तय हजूर दूर कतो न जाई, रब रहया सरबतर में मन सदा। वो वाहिगुरू हाजिर है। अज इन्हां कुदरत दा पसारा, पदार्थवादी पसारा आपां देख रहे हैं। गुरु कहते वाहिगुरू अज भी हाजिर नाजर और है भी सच। महाराज कहते उन्हें आउण वाले समय दे विच भी सच ही रहना है, हाजिर रहना है। बाकी सारा कुछ बिनस सकता है, वस्तुआं बिनस सकदियां, पदार्थ बिनस सकदा, जो सानू दृष्टा सारा कुछ मुक सकदा, खत्म हो सकता है। पर गुरु कहते जे किसी ने खत्म नहीं होना, वो की है? एक अकाल पुरख परमात्मा जो सच है। और सच का मतलब होता है जो कदे खत्म होने वाला नहीं है, सजीवी होने वाला। गुरबाणी च रब नूं सच किया गया। ये पहला सरोत इत्थे खत्म होता है जपजी साहिब का। इस तो बाद अगे जपजी साहिब बाणी की आरंभता होती है। पहली पौड़ी की पहली पंक्ति है सोचै सोच ना होई, जे सोची लख बार। ये है जपजी साहिब दी 38 पौड़ियां चो जिहड़ी पहली पौड़ी है, उसकी बिल्कुल पहली पंक्ति। और इहदा अक्सर बहुत थावां ते आप जी ने भी सुनिया जां समझिया होवेगा। कई बार अर्थ सोचण के रूप दे विच लैंदे हन, पर नहीं, ये पंक्ति का अर्थ सोचण के रूप च नहीं है। महाराज इस पंक्ति के अखीर च सतगुरु ने जिहड़ी गल कीती है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पहाड़। ये सारी बाणी का निचोड़ है, सेंट्रल आइडिया है, भाव कि असी सचियार किदां बणीए। जिहड़ी साडे ते रब दे विच एक कूड़ दी पाड़ है, कूड़ दी कंध है, पड़दा है, नहीं दिसदा है, पर महाराज कहते वो पड़दा है, बिल्कुल सूक्ष्म पड़दा है। इन्ना ज्यादा सूक्ष्म है कि असी इन्हां अखां दे नाल देख नहीं पाउंदे हां कि साडे ते रब दे विच पड़दा है। क्योंकि रब अंदर भी वस रहा, रब बाहर भी वस। जे ते वो एक वक्री वस्तु रूपी चीज होवे, आपां कहिए मैं वक्रा हां, हारमोनियम वक्रा, अलग अलग चीजां। जां जिवें रंगां दे विच भी फर्क होवे ना, ते उहनूं चीज नूं समझना बड़ा सौखा हो जाता है। मैं काली पग बन्नी है, चिट्टा कपड़े पाए ने, बिल्कुल दसिया जा सकता है। पर हुण चिट्टे सूट ते चिट्टा हजूरिया है कि इहनूं समझना कि किहड़ा ज्यादा चिट्टा है, किहड़ा घट चिट्टा है, वो औखा हो जाता, क्योंकि दोवां दा कलर सेम है। इसी तरह महाराज कहते रब तेरे तो वख नहीं है, तू रब तो वख नहीं है। सो अंतर सो बाहर अनंत, अंदर भी वस रहा, बाहर भी वस रहा है। असी रब च, रब साडे च, पर फिर भी एक पड़दा है, एक समझ का पड़दा, एक अहंकार का पड़दा, एक कूड़ का पड़दा। जिवें असी इहनूं इदां समझ सकते घर की है, जिवें पति पत्नी है, इक्को घर च हम, कई बार झगड़ा हो जाता, उहदे कोल ही हैं, पर एक दूजे तो मूँह वखरा वखरा होता है। पिता पुत्र है, हुंदे इक्को घर च हैं, इक्को जगह ते हैं, पर हुंदे वखरे वखरे हैं। क्योंकि विच एक पड़दा है, वो भावें किसी गुस्से का पड़दा, किसी हंकार का पड़दा, किसी गलतफहमी का पड़दा, कोई कारण हो सकता। इसी तरह महाराज कहते धन बिरका एक ही संग वासा विच हौमै भीत करारी। बंदिया तेरा ते रब दा इक्को ही जगह ते वासा ही, पर विच एक कंध है। गुरबाणी च हौमे दी कंध भी किया गया, कूड़ दी कंध भी किया गया, भमीरी दे पर जिन्ना पड़दा भी किया गया। अनेकां रूपां च बाणी च गुरु ने उहदा जिक्र कीता है। ते जपजी साहिब बाणी दा मुख भाव ही ये है कि वो पड़दा किवें साडे ते रब दे विचों खत्म होवे, किवें असीं ते रब एक मिक होईए, किवें सानू परमेश्वर की अकाल पुरख की समझ पवे। महाराज कहते किव सचियारा होई है कि कूड़ा टुटै पाड़। पाड़ मतलब कंध, पाड़ मतलब पड़दा, दीवार। गुरु बाबा जी कहते लोग ना वखरे वखरे तरीके अपनाते ने, जिन्होंने कुछ समझ पई कि ये पर्दा हटाना चाहिए है, रब च एक मिक होई धर्म के राह। महाराज कहते कुछ तरीके वरतते ने। गुरु नानक महाराज उन्होंने जिक्र करके दसते ने कि भाई ये तरीका नहीं है, इस तरीके के नाल ये पर्दा नहीं हटन वाला,
ते पर्दा हटा के सचियार बनना अकाल पुरख च एक मिक होना है, ਉਹਦੇ ਲਈ तरीका हुआ है। सतगुरु तरीकों का जिक्र करते जो लोग तरीके वरतते हैं। महाराज पहली गल करते सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार। सोचा शब्द का मतलब है सोच रखने के नाल, ये सोच तो आया है शौचालय जिन्होंने आप कह देते हैं इशनान। सोच रखने के नाल शरीर की गुरु कहते पिंडे की सोच रखने के नाल भाई तेरा मन सुच्चा नहीं हो सकता। तू जिन्ना सोच करे दिन हर रात, उसे सुखमनी साहब च भी आप पढ़ते हैं, उसे भी सोचने की गल नहीं है, उसे भी नहाने की गल है। सोच करे दिन हर रात मन की मैल ना इस देही को वो साधना करे। महाराज कहते पता शरीरक पद्धर के बड़े यत्न करता उद्यम करता कर मन ते कबू ना डुबदा, वो अंदर अंदर नहीं सुचमताई बनती, अंदर की मैल नहीं उतरती है। महाराज कहते सोचा सोच ना हो गई, बाहर की सोच रखने के नाल, बाहर के तीर्थां ते इशनान करने के नाल भाई तेरे मन की जिहड़ी सुचमताई है वो नहीं बन सकती। जे सोची लख वार भावे तू लखां वार तीर्थां ते जाके नहाउंदा रह, बाहर के पिंडे ते धोण दे नाल मन की मैल खत्म नहीं होनी। एक जगह सतगुरु ने बाणी च बड़े प्यार दे नाल समझाया कि नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। मन च खोट है, चोर गिरती है, बंदा तीर्थां ते नहाउण चलिया। नहावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पौ लत्ती नातिया दोए पौ चढ़िए सहोर। गुरु कहते ठीक तू पानी च जाके नहाता, एक तेरी मैल जिहड़ी पिंडे ते शरीर ते लगी सी वो उतर गई है, पर दूजी हौमे की मैल जरूर तेरे अंदर लग गई कि मैं ते तीर्थां दा इशनान करने वाला तीर्थ इशनानी है। बाहर धोती कुंबड़ी अंदर वेश विकोर, साध भले अणनातिया चोर से चोरा चोर। साधु ते महाराज कहते भावे किसी तीर्थ ते जाके ना भी नहावे तां भी साधु ही है, चंगा ही है। ते जिहड़ा चोर है ना, कबीर साहब का एक वचन है, कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीर। कबीर साहब कहते भावे कोई गंगा के किनारे ते भी घर बना लवे, गंगा का पानी भी पींदा रहे, पर इदा थोड़ा अंदर की मैल उतरती है। अब अक्सर धार्मिक अस्थानां ते भी देखते हैं ना, जगह जगह लिखा होता जी जेब कतरिया तो बचो, दरबार साहब जाइए, केसगढ़ साहब जाइए। वो जिहड़े जेब कतरे रहिंदे ते उत्थे ही हन, पर जो धारण करना चाहिए सी नहीं कर रहे हैं, शरीर करके उत्थे रह रहे, उन्हां सरोवरां चों नहाउंदे भी हन, पर मन मैले दा मैला। इस करके महाराज कहते मन की मैल धोण का तरीका वखरा है, तन की मैल धोण का तरीका वखरा। अगे जपजी साहब च जाके महाराज ने इहदे बारे होर भी खोल के दस्सिया है कि भरीए मत पापां के संग को धोपै ना। पर जिथे शरीर की मैल की गल की उत्थे महाराज कहते भरीए हथ पैर तन दे पानी धोता उतर सकता। ये पहली पंक्ति का भाव है कि बाहर की शरीर की सुचमताई रखने के नाल, तीर्थां ते जाके लखां वारी इशनान करने के नाल भी बंदिया तेरा मन सुच्चा नहीं हो सकता, मन की मैल खत्म नहीं हो सकती। ते जे मन की मैल खत्म नहीं हुई तो कूड़ की दीवार खत्म नहीं हो सकती, तू सचियार नहीं बन सकता। इस तो बाद महाराज कहते लोग दूजा तरीका किहड़ा अपनाते हैं कि शायद चुप धारण करके बह जाइए, मौनी बन के बह जाइए, मुंह तो बोलिए ही कुछ ना, ते इदां रब की खुशी मिल सकती है। इदां मन च उठण वाले चंगे माड़े विचार खत्म हो सकते हैं। पर गुरु महाराज कहते चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार। जे मैं चौकड़ा मार के एकदम चुप करके लंबी समाधि लगा के भी गुरु कहते जे बैठे रहिए ना ते जवान के चुप होने के नाल मन थोड़ा चुप कर जाता। अक्सर बहते हैं गुरु दरबार च मन च विचार चलते रहते हैं। एक जमुना नगर ना डेरा है सेवा पंक्तियां का, ते उत्थे ना वो होले महल्ले के समय की करते हैं, एक अखंड पाठ साहब करवाते हर साल ही होता है। उन्होंने कहते हैं मोनी अखंड पाठ। मोनी अखंड पाठ का मतलब जेडे वो डेरे के प्रबंधक ने या डेरे का जेड़ा उत्थे मुखी है ना, वो
ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਬੰਨਾ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਨ ਲਵੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਜੇ ਥੋੜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਸ ਖੱਟਾ ਲੱਕ ਕੋ ਉੱਠਦਾ ਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਵੇ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਚੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ। ਸਹਿਸ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਮਨ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ। ਸਚਿਆਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਏ? ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰ ਹੋਈਏ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਚਿਆਰ? ਸਚਿਆਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ। ਸੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾੜ ਕੂੜ ਦੀ ਉਹ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਰਜਾਈ। ਰਜਾਈ ਦੂਜੀ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਤੱਕਣ ਤੇ ਲਈ, ਰਜਾਈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਆ। ਵੇਖੋ ਤਿਸੈ ਕੀ ਰਜਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ।
फर्क ही कोई ना रहा। हुण वो अवस्था किवें बनी, सच च सच रूप कितना बन गए जदों गुरु नानक महाराज जी के हुक्म दे विच वो चले, गुरु की रजा दे विच चले, गुरु के भाणी दे विच चले, गुरु नूं समर्पित हो गए ते गुरु नानक रूप ही बन गए। गुर अंगद गुर अंग ते अमृत बिरख पर अमृत फड़िया, ज्योति जोत जगाया दीवे ते ज्योति बाबा। हुक्म च चलिया। भाई जेठा किते बचपन च रुलदे सन, खाण दे लई भोजन नहीं सी, रहण दे लई घर नहीं सी। अज बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, गुरु रामदास ने घर किहड़ी चीज का घाटा है, आपां झोलियां भरा के वो अवस्था किवें बनी। हुक्म रजाई चल, जदों हुक्म च चले ना, गुरु के एक एक हुक्म नूं सत करके कमा लिया, फिर वो खेड बनी। ते महाराज कहते ये जीवां दे नाल तुर दरगाह कोई लिख दिता जाता है, भाई जे रजा च रह के चलेगा ते फिर मंजिल ते पहुंच जाएगा, सचियार बनेगा। ते जे हुक्म नूं ना मन्निया ते हुक्म ना मन्ने बहुता रोवे, अंतर चिंता नींद ना सोवे। जेड़ा हुक्म रजाई नहीं चलता है ना, वो फिर गुरु कहते रोता ही है, अंदर चिंतावां दुखों के नाल भरिया रहता है। सो हुक्म के रस्ते ते चल के सचियार बनिया जा सकता है। ये पहली पौड़ी च महाराज ने दस्या। इस तो बाद हुक्म बारे होर जिहड़ी अगे खुल के व्याख्या है कि हुक्म की है, हुक्म दे नाल की होया, हुक्म दे नाल की हो सकता है, वो अगे सतगुरु ने दूजी पौड़ी हुक्म की पौड़ी दे विच सारा कुछ दस्या। जपजी साहिब दीआं आपां देखो हुण तक पौड़ियां आप पढ़ते आए हो, जिते पौड़ियां पढ़ियां ने हुण आपां पौड़ियां चढ़ना है। ते एक पौड़ी दूजी पौड़ी दे नाल जुड़ी हुई है, दूजी पौड़ी तीजी पौड़ी दे नाल जुड़ी हुई है। ते समुचे भाव की सानू तां ही समझ पै सकदी है जे आपां लगातार इहदा जुड़े रहां। जो जो गुरु महाराज अगे तो अगे उपदेश करदियां ते सतगुरु उस अवस्था ते सानू खड़नगे जपजी साहिब दे राही, जिथे सचखंड वसया निरंकार, जा नानक नगरी नदर निहाल, जा जिनी नाम ते आया गए मुसकत घाल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। आपां शरीर करके सुरत करके भी ये सफर नूं करदियां उस शिखर तक जपजी साहिब दे राही पहुंचीए जिथों तक सतगुरु सानू ले जाना चाहते हैं। गुरु मेहर कर, गुरु के वचन, गुरु के वचनों के भाव सबना